इस वीडियो में हम उत्तोलकों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर्स। आलम्ब, आयास और भार की स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रकार का उत्तोलक देखते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें लोड या भार एक किनारे पर होता है, आलम्ब या फलक्रम बीचों बीच होता है और दूसरे किनारे पर हम बल लगाते हैं, यानी कि आयास दूसरे किनारे पर होता है। ये इसकी आयास भुजा है और ये इसकी भार भुजा है। बल लगाने पर ये इस दिशा में जाता है। अब इस उत्तोलक में आप देखेंगे कि आलम्ब आयास और भार के बीचों बीच है, और जब आलम्ब बीच में होता है तब उसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। तो यही इसकी परिभाषा है कि जब आयास और भार के मध्य में आलम्ब हो तब ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। अब यदि हम इसे और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसकी आयास भुजा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इससे वो और अधिक प्रभावी बन जाएगा। अब ये काम कैसे करता है? जब हम बल लगाते हैं तो भार इस तरह से ऊपर उठ जाता है। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, और इसके लिए हम इसके एक चित्र को ऊपर यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि आप उदाहरणों के साथ में इसकी तुलना करके देख सकें। तो पहला उदाहरण यहाँ पर है। जब हम किसी भारी वस्तु को उठाना चाहते हैं तो ये जो चट्टान है ये हमारा भार है, दूसरे किनारे पर हम आयास यानी कि बल लगाते हैं और इसका फलक्रम यानी कि आलम्ब बीचों बीच है। तो जब हम आयास लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो भार हमारा ऊपर उठ जाता है। और इसका एक और उदाहरण हम कैंची को मान सकते हैं। कैंची तो हम सभी ने प्रयोग किया है घर में। तो कैंची में हमारा भार यहाँ पर होता है, आलम्ब बीचों बीच होता है। ये एकदम बीच में नहीं है, लेकिन भार और आयास के बीच में कहीं भी आलम्ब हो सकता है, और हम आयास यानी कि बल यहाँ पर लगाते हैं। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में खास बात यह है कि आलम्ब बीचों बीच होता है, आयास और भार के मध्य होता है। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं। अब यहाँ पर आप इसके नाम से ये सोच सकते हैं कि द्वितीय प्रकार पहले प्रकार से शायद थोड़ा कम अच्छा होता होगा, कम प्रभावी होता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनके नाम हैं, इनके नामकरण इस प्रकार से किए गए हैं। हर एक प्रकार की अपनी अलग उपयोगिता है और अपना अलग महत्व है। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रकार यानी दूसरे प्रकार का जो उत्तोलक है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा भार बिल्कुल बीचों बीच होता है, आलम्ब एक कोने पर और दूसरे कोने पर हमारा आयास होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा भार बीच में आ गया है आयास और आलम्ब के, और यही परिभाषा है द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों की। आयास और आलम्ब के मध्य में हमारा भार होता है। अब जब हम इसे चलाते हैं, जब हम बल लगाते हैं, तो हमारा भार इस प्रकार से ऊपर उठ जाता है। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हम इसके चित्र को यहाँ पर रख देते हैं ताकि आप तुलना करके देख सकें। तो ये कचरा उठाने वाली गाड़ी है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा आलम्ब है वो ये यहाँ पर है एक कोने पर। हमारा आयास यानी जो व्यक्ति है ये अपना बल जहाँ से लगा रहा है वो दूसरे कोने पर है, और हमारा भार मध्य में है। तो ये द्वितीय प्रकार का एक उत्तोलक है। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक इंसान है जो पुशअप लगा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आलम्ब एक कोने पर है पैरों के पास, इसका भार जो है वो बीचों बीच है, और आयास यानी कि बल दूसरे कोने पर लग रहा है। यहाँ पर भी आलम्ब और आयास के बीच में भार है, इसलिए ये भी द्वितीय प्रकार का या दूसरे प्रकार का उत्तोलक है। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रकार के उत्तोलक को। तीसरे प्रकार का उत्तोलक कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे एक कोने पर आलम्ब होता है, आयास बीच में होता है और भार दूसरे कोने पर होता है। तो जब भार और आलम्ब के मध्य में आयास हो तो ये तीसरे प्रकार के उत्तोलक होते हैं। यही इसकी परिभाषा है, जब हमारा आयास भार और आलम्ब के मध्य में हो। तो जब हम यहाँ पर बल लगाएंगे, आयास या एफर्ट लगाएंगे, तो भार कुछ इस प्रकार से ऊपर उठेगा। और अब इसकी कुछ उदाहरण देखते हैं। ये हमारा एक स्टेपलर है, आपने अपने घरों में देखा होगा। स्टेपलर में हमारा आलम्ब जो है एक कोने पर होता है, और हमारा आयास यानी कि जो हम बल लगाते हैं हम वो बीचों बीच लगाते हैं, और हमारा भार एक दूसरे कोने पर होता है। तो ये तृतीय प्रकार का हमारा उत्तोलक है। एक और उदाहरण आपके घरों में किचन में इस्तेमाल होने वाला चिमटा है। इसमें भी हम आयास जो है वो बीचों बीच लगाते हैं, एक कोने पर इसका आलम्ब और दूसरे कोने पर हमारा भार होता है। तो जब आलम्ब और भार के मध्य में आयास हो तब ये तीसरे प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तोलकों के 3 प्रकारों के बारे में बात की। प्रथम प्रकार जहाँ पर मध्य में आलम्ब होता है, दूसरा प्रकार जहाँ पर मध्य में भार होता है, और तीसरा प्रकार जहाँ पे आयास मध्य में होता है। अब ये जो है याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप इसके लिए F, L और E याद रख सकते हैं।
F यानी फल्क्रम, L यानी लोड और E यानी एफर्ट। FLE, इसे आप जान सकते हैं कि जब फल्क्रम बीच में हो तब ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, लोड बीच में हो तब ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, और जब एफर्ट या आयास बीच में हो तब ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है।